सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आता होगा that whenever you share some type of content on Instagram, whether it's a post, an Instagram reel, a story or an IGTV video, कि Instagram की एल्गोरिदम कैसे काम करती है एंड हाउ इट पुशेस योर कंटेंट टू मोर पीपल. एंड एक बार अगर हम ये समझ लें कि हाउ Instagram एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क्स, इट्स ईजियर टू ग्रो ऑन Instagram बाय मेकिंग श्योर कि आप जो भी स्टेप ले रहे हो Instagram पे, इट्स इन द राइट डायरेक्शन. हाय गाइस, माय नेम इज़ मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम काम करता है एंड हाउ यू कैन लेवरेज इट इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम. तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को हम 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे. स्टेप नंबर 1 होता है व्हेनेवर यू शेयर सम टाइप ऑफ कंटेंट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई एक पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सबसे पहला काम ये करती है दैट इट शोज़ योर कंटेंट टू योर फॉलोअर्स फर्स्ट. तो जब भी आपको कोई फॉलोअर इंस्टाग्राम का होम पेज खोलेगा, उस फीड पे इट विल शो योर पोस्ट एंड यहीं से इंस्टाग्राम एल्गोरिदम टेस्ट करने लगती है कि कैसे पीपल आर एंगेजिंग विद योर पोस्ट. अगर यहाँ पे पीपल आर एंगेजिंग रियली वेल ऑन योर पोस्ट, दे आर लाइकिंग इट, दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन योर कंटेंट और दे आर कमेंटिंग ऑन इट, दे आर शेयरिंग इट ऑन देयर स्टोरी और विद फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को समझ आ जाता है कि इस पोस्ट से पीपल आर एक्चुअली रिलेटिंग एंड दे आर एंगेजिंग विद इट. एक बार ये बैरियर क्रॉस हो जाता है, देन इंस्टाग्राम स्टार्ट्स शोइंग योर पोस्ट और योर कंटेंट ऑन हैशटैग्स. एंड हैशटैग्स की फीड पे भी वही सिमिलर एनालिसिस आता है कि when the Instagram is showing your post to new people who are not actually following you, are they also engaging with the post or not. अगर ये सेकंड बैरियर हमारा क्रॉस हो जाता है एंड इंस्टाग्राम को समझ आता है कि ठीक है आपके जो फॉलोअर्स हैं दे आर ऑल्सो एंगेजिंग विद द पोस्ट एंड जो न्यू ऑडियंस को कंटेंट दिखाया है इंस्टाग्राम ने, दे आर ऑल्सो एंगेजिंग विद इट, दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट हेल्पफुल, देन इंस्टाग्राम स्टार्ट्स पुशिंग योर कंटेंट ऑन द एक्सप्लोर पेज. अब एक्सप्लोर पेज वो जगह है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा न्यू आईबॉल्स मिलेंगी एंड जहाँ से सबसे ज़्यादा न्यू फॉलोअर्स एंड विजिटर्स आएंगे इन योर प्रोफाइल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपका जो पोस्ट है इट रीचेज दिस एक्सप्लोर पेज स्टेप. अगर वो इस स्टेप तक रीच नहीं कर रहा है देन इट्स वेरी हार्ड टू ग्रो ऑर्गेनिकली ऑन इंस्टाग्राम. तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि मयंक, हाउ कैन आई मेक श्योर दैट माई पोस्ट रीचेज दिस एक्सप्लोर पेज? So don't worry, let me tell you 10 actionable steps which you can follow while sharing different type of content on Instagram and make sure that your post reaches this explore page step as well. Step number 1 is sharing content when your followers are most active on Instagram. And this you can easily identify through your Instagram insights. When you go on Instagram insights, you can see that आपके जितने भी followers हैं at what time they are most active and इसी point पे आपको अपना content share करना है majorly. Second step है spend time on your content while curating it and make sure that the content which you are creating, it's worth talking about it and it's worth sharing to other people, because this will enhance the engagement rate on your post and engagement rate एक काफ़ी बड़ा factor है which Instagram algorithm analyzes in your post. Third thing जो आपको अपने mind में रखनी है is ask your audience something, and when you are asking something from your audience there are high chances that they'll answer your question in the form of comments and again आपका engagement ऊपर जाएगा. Next चीज़ जो आपको अपने mind में रखनी है is you reply to all the comments on your post. So if someone is commenting on your post and you are replying to that, it shows a mutual engagement between you as a creator and the people who are visiting your post. Next is make sure that through your post you stir up some emotion, because अगर आप अपने फॉलोअर्स के या अपने ऑडियंस के इमोशनल क्वेश्चन को हिट नहीं करोगे देन देयर आर वेरी लो चांसेस दैट दे विल एक्चुअली एंगेज विद इट और दे विल एक्चुअली फाइंड इट यूजफुल. नेक्स्ट इज वट एवर इमेजेस और ग्राफिक्स विच यू आर यूजिंग इन योर पोस्ट, मेक श्योर दैट दोज इमेजेस एंड ग्राफिक्स आर यूनिक, दे हैव सम वाउ फैक्टर टू इट एंड ये आपके पोस्ट की क्वालिटी को एक नॉच अप ले जाने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है इज़ मेक श्योर जो आपका कंटेंट है ऑडियंस need to spend some time on it to actually understand it. And ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. It should be a right balance between a very short form of content and a very long form of content. Because अगर audience आपके पोस्ट पे थोड़ा सा time spend करेगी, रुकेगी and उसको पढ़ेगी अच्छे से, तो Instagram को वो सिग्नल जाएगा that yes, people are actually giving their precious time to your content. Next is make sure किसी भी फॉर्म का कंटेंट अगर आप शेयर कर रहे हो, whether it's a video or a photo form of content,
the language which you are using, it's easy to understand. Because main idea हमारा है कि हम अपनी value जो transfer कर रहे हैं अपनी audience को, it should be done as seamless as possible. So easy to understand language will definitely help you a lot in that. Next piece of advice is the content which you are sharing on Instagram, prefer using vertical form of content. Because vertical form of content में क्या होता है, the number of things which you can share or the amount of information which you can share is higher compared to a square form of content. And last but not the least, the hashtags which you are using on your post. So prefer using low traffic hashtags, and low traffic hashtags से मेरा मतलब है the hashtags which have less than 500,000 posts. Because if you use hashtags with 3-4 million posts and if you have a new account, there are very less chances कि Instagram आपके कंटेंट को दिखाएगा नहीं ऑडियंस को, बिकॉज आपसे अच्छे काफ़ी सारे कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो स्पेशली इन द बिगनिंग मेक श्योर दैट द hashtags which you are using are low traffic hashtags. So you can start with hashtags with less than 500 post, and जब वहाँ से आपको engagement आने लगे then slowly and gradually you can start choosing hashtags with higher volume of post. So this was about today's video. I hope now you have a better understanding that how Instagram algorithm works, and I hope these points will prove to be very useful on your Instagram journey and will help you grow on Instagram a lot more. Now अगर आपका कोई भी question है इस वीडियो से related or related to Instagram or how to grow on Instagram, do make sure that you ask those questions in the comment section below, and I'll make sure I'll answer them in the comment section itself. And अगर possible हो पाया, I'll also create some videos on those queries. So thanks a lot for watching this video. If you like this video, do smash that like button down there. And if you are new here, do make sure that you hit the subscribe button as well, because some really cool videos are on their way and I'm sure you don't want to miss them out. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.